तो आज कई योजनाओं की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा की जाएगी। साथ ही साथ टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होनी है। कल जिस तरीके से जो घोषणाएं की गई हैं आर्थिक पैकेज का जब ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उसके बाद वित्त मंत्री ने कल जो घोषणाएं की हैं, खासकर एमएसएमई को लेकर जो 6 बड़े कदम उठाए गए हैं उसे लेकर सीएम योगी ने आभार व्यक्त किया था। कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित 2 महत्वपूर्ण योजनाओं ओडीओपी मार्जिन मनी योजना एवं ओडीओपी प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना तथा विभाग की 2 अन्य प्राथमिकता की योजना विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को ऑनलाइन किया जा रहा है। ओडीओपी मार्जिन मनी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रदेश के बेरोजगार व्यक्तियों को उद्यम स्थापना कर स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा 25% की धनराशि उपादान सहायता के रूप में लाभार्थी को उपलब्ध कराई जाती है, जबकि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा ओडीओपी ट्रेनिंग टूल किट वितरण योजना के अंतर्गत प्रदेश के हस्तशिल्पियों और कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हुए निःशुल्क उन्नत टूल किट उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कि उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में रोजगार के आकर्षक अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे कि प्रदेश के युवा प्रदेश में ही कार्य पा सकें एवं उनको कार्य हेतु अन्यत्र पलायन न करना पड़े। कोविड-19 से उत्पन्न इस महामारी के दौर में अन्य राज्यों से प्रदेश में वापस आ रहे श्रमिकों और कारीगरों के लिए ये योजनाएं संजीवनी का कार्य करेंगी। आवेदन करने की प्रक्रिया को सुलभ बनाते हुए संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब कोई भी आवेदक घर बैठे बैठे सर्विस पोर्टल www.diupmsme.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकता है। आवेदन की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल किया गया है। कुछ मूलभूत जानकारियां भरने के पश्चात आवेदन पत्र सीधा जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में ऑनलाइन अग्रसारित हो जाता है। ई पोर्टल पर योजना एवं आवेदन करने की समस्त जानकारी उपलब्ध है। यदि फिर भी आवेदन करने में किन्हीं कारणवश कठिनाई होती है तो पास के कॉमन सर्विस सेंटर, साइबर कैफे अथवा अपने जनपद के जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में जाकर आवेदन हेतु सहायता प्राप्त की जा सकती है। आवेदनकर्ता को अपने आवेदन की पल पल की जानकारी पोर्टल और अपने फोन पर प्राप्त होती रहेगी। इन योजनाओं को ऑनलाइन करने से जहां सुलभता एवं पारदर्शिता का संचार होगा, वहीं लाभार्थियों को अनावश्यक दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही साथ इन योजनाओं की पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक संभव हो सकेगी। हमारे प्रदेश के अति विद्यमान और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के एमएसएमई मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह सर, मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी सर, अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल सर, अवनीश अवस्थी सर, आलोक टंडन सर, आईडीसी आलोक सिन्हा सर, एपीसी एसपी गोयल सर, प्रमुख सचिव एमएसएमई श्री नवनीत सहगल सर, मेरे बैंकर सहयोगियों और उद्यमी बंधु 75 जिलों के भी लोग इसमें शामिल होंगे। उनमें देवियों और सज्जनों सादर प्रणाम नमन। सर्वप्रथम सर, मैं हृदय से बैंकों की भावना से व्यक्त करता हूँ आभार आपका कि आपने आज के इस ऑनलाइन स्वरोजगार संगम पर इन बैंकर्स को इसका हिस्सा बनाया है। इससे हमारा मनोबल बढ़ा है। महोदय, मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि बैंक सदैव राज्य सरकार की विकासोन्मुख योजनाओं में सक्रिय भागीदारी रखते हैं, मगर ये सूचित करते हुए मुझे बहुत हर्ष है कि विगत 3 वर्षों से आपके नेतृत्व वाली पारदर्शी एवं सुशासन सरकार के काल में ऋण वितरण में गुणात्मक वृद्धि हुई है, जो इस आंकड़ों से स्पष्ट होती है। क्योंकि मैं आज केवल एमएसएमई की बात करना चाहता हूँ कि एमएसएमई के साथ प्रवाह में पिछले 3 साल में 2.5 गुना से ज़्यादा की अधिक वृद्धि हुई है, क्योंकि जो सालाना 28,000 करोड़ के आसपास का वितरण रहता था, वो विगत वर्ष यानी 19-20 में 71,000 करोड़ से भी अधिक हुआ है और ऋण वितरण करके ये 153% की वृद्धि दर्ज की गई है।
महोदय, मुझे ये बताते हर्ष है कि एमएसएमई की जो बकाया राशि प्रदेश की 2017 में 85,000 करोड़ हुआ करती थी, वो बढ़कर आज 1,26,000 से भी ज्यादा करोड़ की राशि हो गई है, जो 50% से अधिक की वृद्धि दर दर्शाती है। न केवल हमारे देश की बल्कि प्रदेश की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, विशेषकर मुद्रा योजना में हमारे सभी बैंकों ने मिलकर 2,17,00,000 से अधिक के लाभार्थियों को 1,07,66 करोड़ ऋण बांटे हैं और गत वर्ष में इसकी 145% की उपलब्धि हासिल की गई है। महोदय, ये बेहतरीन ऐतिहासिक कार्य के लिए मैं आपका मेरे खुद की तरफ से और बैंकर की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। वो इसलिए कि आपने निवेश के विभिन्न अवसर उपलब्ध कराए हैं। ओडीओपी जैसी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करके ऐसा अवसर दिया है कि बैंक इसे बहुत ही लाभदायक पा रहे हैं। लाभदायक इस सेंस में पा रहे हैं क्योंकि इनके लाभार्थी, क्योंकि आप ट्रेनिंग देने के बाद हम उनको पोषित करते हैं तो उनकी डिफॉल्ट रेट बहुत कम होती है। समय समय पर एमएसएमई प्रमुख सचिव श्री नवनीत सहगल साहब व एमएसएमई मंत्री महोदय द्वारा बैंकर के साथ सतत बैठक करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इनकी नियमित अंतर्काल समीक्षा निसंदेह हम बैंकर्स को कभी कभी कड़वी लगती है, लेकिन ये सब उसका परिणाम है। मैं निवेदन करता रहूंगा सहगल साहब से कि ऐसी समीक्षा करते हैं। आज की इस कोरोना महामारी के चलते हुए ये मुझे सूचित करके बहुत हर्ष है कि बैंक को बढ़ाने एमएसएमई की तबके के लिए पीएचडी 59 मिनट्स पोर्टल के लिए ओडीओपी योजना के तहत ऑनलाइन ऋण आवेदन व घर बैठे उसकी स्वीकृति की सुविधा उपलब्ध कराई है। इस ऑनलाइन डिजिटल ऋण सुविधा में ओडीओपी सेल तथा श्री सहगल साहब का विशेष सहयोग रहा है, जिसकी हम पूरी प्रशंसा करते हैं और निवेदन भी करता हूं कि अगर ओडीओपी सेल में इसका हाइपरलिंक दे दिया जाएगा तो बहुत बेहतरीन होगा। आज की इस ऑनलाइन रोजगार संगम के बारे में अगर मैं कहूं तो महोदय, जब हमें प्रमुख सचिव महोदय ने आपकी मंशा को व्यक्त किया था 15-20 रोज पहले, तो आपने कहा भी 30,000 लाभार्थियों को कुछ ऋण वितरण करना है। लेकिन मुझे ये हर्ष है बताते हुए कि सभी बैंकर्स ने एकजुट होकर आज 56,754 से ज्यादा लाभार्थियों को 2,002 करोड़ की ऋण राशि स्वीकृत और वितरण की है, जो आज ही इनके खातों में जमा हो जाएगी। इस उपलब्धि हेतु जो सहयोग मेरे सभी बैंकर साथियों का मिला है और जो यहाँ उपस्थित है उनका आभार व धन्यवाद देता हूँ। पुनः प्रदेश सरकार द्वारा बैंकों को दिए जा रहे सहयोग हेतु मैं आभारी हूँ। मैं इतना ही कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ कि सर, बैंकर्स आपकी श्री राम रूपी सेना के श्री हनुमान रूपी वानर हैं, जो सदैव आपकी अपेक्षा पर खड़े करते हैं। और कल जो घोषणा की गई है माननीय एफएम द्वारा, उसमें ऐसा अनुमान लगाया है कि 45 लाख एमएसएमई को कोलेटरल फ्री लोन सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसमें मेरा मानना है कि हमारे प्रदेश में 4 लाख से भी ज़्यादा इकाइयाँ इसका लाभ उठाएंगी और इसके लिए एक निवेदन मेरा रहेगा, क्योंकि 75 जिलों के सभी जीएम डीआईसी भी रहेंगे। अगर लाभार्थियों को तो बैंक तक पहुँचाएंगे तो हम इस लक्ष्य को बहुत जल्दी पूरा कर पाएंगे। सर, पुनः आपका प्रदेश के विकास के सपन में अगर आपका सपना है तो बैंकर्स का संकल्प है। उन्हें आभार, साधुवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद राम जी। सर, अब थोड़ा बैंक को भी इसलिए जोड़ दिया है कि जैसे उनको बैंक से कोई कठिनाई आए तो हम उनको हैंड ओवर करें। तो ये हिंदी में भी लिखोगे और ये फोन पे भी है, ये ऐप है और पोर्टल भी है। आगे चला ये सर, ये हमारे जो ऑनलाइन स्कीम्स लाभार्थी हैं सर यहाँ पे, यहाँ आए हैं जी जी जी। श्वेता जी लाभार्थी हैं।
क्या करने के लिए? अच्छा, बहुत सुंदर। इस समय दवा ही लोगों को चाहिए, बाकी तो इसकी वजह से मुझे बहुत फायदा भी हुआ है। बहुत सुंदर, बधाई। बहुत सुंदर। शोभा देवी। आपने काहे के लिए लिया है? सर मैं दीप से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप काहे के लिए लिए हैं पैसा? कि मैं रोजगार करूँ सर, अब जो और हैं उसको नहीं रोजगार दूँ, हमारे वजह से वो भी आगे बढ़े। रोजगार दिल से धन्यवाद देती हूँ सर, भगवान की वजह आप किस कार्य के लिए ले रहे हैं? अरुण प्रताप सिंह। अरुण प्रताप सिंह। आप काहे के लिए ले रहे हैं? राजवीर कौर। नमस्ते। आप क्या काहे के लिए ले रहे हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया। मीनू वर्मा। मीनू वर्मा। सर 4-4, 5-5 लोगों को एम्प्लॉय करेंगे सर। ये सर आप क्या काम शुरू करेंगे? बहुत सुंदर, बताइए। पूजा वर्मा। आप काहे के लिए ले रहे हैं? ठीक है, बहुत स्वाति जैन। आप क्या काम करेंगे? अंजना शुक्ला। आप क्या काम करेंगे? हाँ, बहुत सुंदर। चलिए बताइए। के लाभार्थी हैं मनीष कुमार, इनको ये भी गौतम बुद्ध नगर गौतम बुद्ध नगर लाभार्थी। उठाओ भैया। बैठिए। कितने का आपको लोन स्वीकृत तो हुआ है? तो कितने का आपका लोन स्वीकृत हुआ है? कितना लोन हुआ है स्वीकृत? 5 लाख। क्या काम शुरू करेंगे इससे? ठीक है, बहुत सुंदर। कितने लोगों को नए रोजगार इसमें दे सकते हैं आप? बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई, हमारी शुभकामनाएं आपको। सर यहाँ पे लघु उद्योग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, जनक राज। वो भी अगर आप हाँ, कैसे हैं जनक राज जी? आप कैसे चल रहा है आपका लघु भारती का? कल जो है जो प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से एमएसएमई सेक्टर के लिए जो कल पैकेज घोषित हुआ है, इससे तो अब आप लोग खुश हैं ना? तो अब इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं इसकी। हर जिले में सभी लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करिए। और यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश में सभी बैंकों के यहाँ के जनरल मैनेजर और मुख्य महाप्रबंधकगण सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी लोग देख रहे हैं। ये सभी लोग इसमें सहयोग करने को तैयार हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि अब हम लोग इस सेक्टर को थोड़ा एक नई जान दे दें और इस जान से एक नई पहचान बनेगी। बधाई, आप सबको बहुत बहुत बधाई। जरूर, धन्यवाद जी। झांसी झांसी बहुत सुंदर। लाभार्थी कौन है? आप हैं? क्या नाम है आपका? क्या काम आप शुरू करेंगे? ठीक। कितने लोग इसमें रोजगार पालेंगे? सर अभी आगे बढ़ाने के लिए 1,500 2,000 लोगों का, अरे वाह, 400 लोगों का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बधाई, अभिनंदन आपका। हिम्मत से काम लीजिए, बहुत सुंदर, अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर, बधाई, हमारी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। हाँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर सभी उपस्थित अधिकारीगण,
यहाँ पे मैनेजर समूह के SLBC के सभी जनरल मैनेजर्स और कन्वीनर, लाभार्थीगण, जो लोग हमारे साथ जुड़े भी हैं विशेष रूप से हर जनपद के लोग, उन सबका भी स्वागत। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन से हम लोग के जितने भी DICs हैं, हम लोग के जितने भी जनपद में ऑफिसेज हैं, हम लोग ने उनको बैठने नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि सभी एप्लीकेशंस प्रोसेस होने चाहिए। वो सभी एप्लीकेशंस हम लोग ने एक एक करके प्रोसेस करते रहे और साथ में नए एप्लीकेशंस जो आए हुए थे उनको भी किया, बैंकर्स के साथ भी बैठक करी और आज उसका परिणाम है कि हम लोगों ने यहाँ पर 56,704 लाभार्थियों को और 2,002 करोड़ का लोन वितरण कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जब कल रात को महाराज जी, मैंने जब वित्त मंत्री जी को धन्यवाद के लिए फ़ोन किया था, निर्मला जी को, तो इसकी भी मैंने सूचना दी थी। तो उन्होंने बहुत बधाई देते हुए और आपके विशेष रूप से आपको बधाई के लिए कहा उन्होंने वित्त मंत्री जी ने कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य हो जाता है हर चीज़ में आजकल, और इसमें भी पहला राज्य होता है जब हम अनाउंस करते हैं और आप लोग शुरू कर देते हैं काम पूरा लाभार्थियों को देना। तो उन्होंने विशेष रूप से ये कहा। और प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना उन्होंने जो आज से 3 दिन पहले जो कहा था लोकल से वोकल होने की, तो वो उत्तर प्रदेश पहले ही से लोकल से वोकल ODOP स्कीम के माध्यम से आपके मार्गदर्शन में कर रहा है। जब PPE किट की बात कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश ने फिर लीड ली, क्योंकि PPE किट जब उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं बनती थी। आज मुझे खुशी है कि 26 अप्रूव PPE किट यूनिट्स उत्तर प्रदेश में हम लोग ने तैयार कर दिए हैं। इसी प्रकार से ये जो MSME का जो साथी ऐप है, ये फिर से जो पैकेज दिया गया है उसको ज़मीन पे किस प्रकार से, क्योंकि कल आप दिन भर की चर्चा सुने तो सब जगह यही बोला जाता था डिलीवरी क्या है। तो अनाउंसमेंट्स तो अच्छे होते हैं, पैकेजेस आते हैं, मगर डिलीवरी नहीं होती। ये एक डिलीवरी के लिए उत्तर प्रदेश फिर पहला राज्य बन जाता है आपके मार्गदर्शन में कि वो डिलीवरी के लिए भी पहले से तैयार बैठा हुआ था और उन्होंने डिलीवरी का भी काम शुरू कर दिया है। मैं फिर से पुनः आपका सर धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने लोग को समय दिया। 1-2 और सर चेक्स थे जो आपके मुख्यमंत्री उसके फंड्स में देने थे, एक खादी की तरफ से और सर एक आप पूरा एक साथ सबका ले लेना चाहते हैं? सर आप टाइम मिलता नहीं है, आइए सर किसी सर एक दिन की तनख्वाह कुल 34 लाख रुपए है। चलिए धन्यवाद। यानी लाभार्थियों को ही नहीं दे रहे हैं, हमें भी दे रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरें आप देख रहे थे। 4 योजनाओं को ऑनलाइन किया गया है। सर्विस पोर्टल जो है उसकी शुरुआत हुई है। MSME साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप की आज शुरुआत CM योगी आदित्यनाथ ने की है। एक तरीके से ऑनलाइन लोन मेले की शुरुआत हो चुकी है। महिला उद्यमियों को किस तरीके से यहाँ लोन बांटा गया और जो लाभार्थी हैं वो भी जुड़े थे ऑनलाइन। CM योगी आदित्यनाथ ने उनसे भी पूछा कि वो इस रकम की राशि का क्या करेंगे। MSME के प्रमुख सचिव श्री नवनीत सहगल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के संयोजक और बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक श्री रामजस यादव जी, हमारे बैंकर्स जितने भी यहाँ पर विभिन्न बैंकों के महाप्रबंधकगण आए हैं और जनपद स्तर पर जो हमारे जिला उद्योग केंद्र से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं, उपस्थित लाभार्थीगण हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, देश के माननीय
वित्त मंत्री जी का और एमएसएमई विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि कल पैकेज घोषित हुआ और आज एमएसएमई विभाग स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ संवाद बना करके 56,754 लाभार्थियों को 2002 करोड़ रुपए का लोन वितरण एक साथ कर रहा है। इतने लाभार्थी 56,754 लाभार्थियों का मतलब एक साथ हम लोग 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार सृजन का अवसर दे रहे हैं और यही हमारी ताकत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस चीज़ को लगातार वो बोलते रहे हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने देश को नेतृत्व दिया था, तब भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया था। मेक इन इंडिया की जो बात की थी और परसों के अपने उद्बोधन में उन्होंने लोकल को ग्लोबल बनाने की जो बात कही है, ये वास्तविकता भी है। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत के 135 करोड़ लोगों के स्वावलंबन के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी जो अभिनव योजना प्रारंभ की थी, ये उसी कड़ी का हिस्सा है। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत थी और इस ताकत का ही परिणाम था कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय एक राष्ट्रीय प्रति आय के ज़्यादा थी, लेकिन हमने अपनी ताकत को पहचाना नहीं और धीरे धीरे करके जो हमारा पोटेंशियल था, जो हमारी ताकत थी, जब वो ताकत कहीं न कहीं नज़रअंदाज हुई या उसको कम करके आंकने का प्रयास हुआ, तो उसकी कीमत हम लोगों ने किस रूप में चुकाई कि 2015-16 तक आते आते उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के लगभग 1/3 पे आके ठहर गया। मैं अपनी इस पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर मेहनत करते हुए आज उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ोतरी करने में काफ़ी मदद की है और आज यह देश की औसत आय के आधे से अधिक पर पहुंच चुका है और मेरा ये मानना है कि हम 5 वर्ष में नेशनल एवरेज के बराबर होंगे। इसमें सबसे बड़ा जो भूमिका है वह हमारे एमएसएमई सेक्टर का रहा है। मुझे याद है जब हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी नीति को आगे बढ़ाया था, यह आज देश की एक यूनिक योजना बन चुकी है। हमने 2018 यानी जब 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस हम लोगों ने मनाया था, तो उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस में हम लोगों ने इसकी घोषणा की थी और 18 के बाद 2020 के यूनियन बजट में भी भारत सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए धन की व्यवस्था की और अन्य राज्यों से कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अन्य राज्य भी अपने यहाँ के लोकल जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में, उसको प्रमोट करने के बारे में कुछ सोचें। और उत्तर प्रदेश में तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको केवल लोकल ही नहीं, उसको ग्लोबल बनने की क्षमता उसमें है। लेकिन हम अपनी चीज़ों को समय के अनुसार उसको एक नए टेक्नोलॉजी के साथ, नई डिजाइन के साथ आगे बढ़ाने के बारे में प्रयास प्रारंभ तो करें। बहुत संभावनाएं हैं, बहुत पोटेंशियल है और हमें इस पे आगे कार्य करना चाहिए और इस दिशा से आज एमएसएमई ई साथी पोर्टल भी लॉन्च हुआ है।
आप सबकी मदद करने के लिए। देखिए लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे बेहतर कार्य किया जा सकता है, या एमएसएमई और बैंकर्स कमेटी ने मिलकर के, एसएलबीसी ने मिलकर के जो तय किया, एक साथ 56,754 लाभार्थियों को लोन उन्हें ऑनलाइन ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जा रही है। यानी अगर हम ये कहते कि भीड़ लगाते, जगह जगह मेला लगाते, लोग बोलते लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, लेकिन बैंकों ने मिलकर के विभाग के साथ बेहतर समन्वय बनाया और ऑनलाइन जो व्यवस्था की उसके तहत 56,000 से ज़्यादा लोग एक साथ 2,002 करोड़ रुपए का लोन एक साथ प्राप्त कर रहे हैं। और ये 56,754 का मतलब 2 लाख लोगों को सीधे सीधे हम रोजगार देने की गारंटी इसके साथ ही जोड़ रहे हैं। मैं इसके लिए एमएसएमई विभाग को, विभाग के मंत्री को, विभाग के प्रमुख सचिव को, अपर मुख्य सचिव वित्त के साथ साथ अपने जितने भी हमारे यहाँ पर बैंकर्स कमेटी से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, इन सब को मैं हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। निश्चित ही ये हमारी एक ताकत है और इस ताकत को मैंने तब महसूस किया जब मुझे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कार्यों की मैपिंग की दृष्टि से अलग अलग जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। जब मैं भदोई में गया तो वह एक उपेक्षित क्षेत्र था, लेकिन भदोई की कालीन आज 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की कालीन एक्सपोर्ट होती है। मैं मुरादाबाद में गया, वहाँ पर ब्रास की जो आइटम थी वह पहले उपेक्षित अपने को महसूस कर रही थी, आज 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का ब्रास के आइटम एक्सपोर्ट होते हैं। ऐसे ही फिरोजाबाद में ग्लास की आइटम है, कन्नौज का इत्र है, या फिर अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की आइटम है। मेरा मानना है कि हमें समय के अनुरूप सोचने की ताकत विकसित करनी पड़ेगी। और मैं इस बात को कहता हूं क्योंकि जब गोरखपुर का टेराकोटा इसके लिए चयन हुआ, लोगों ने कहा टेराकोटा में क्या होगा, और सब तो एक हाथी जैसा बना देते हैं, घोड़ा बना देते हैं, बाकी कुछ तो नहीं। हमने कहा इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, और बहुत कुछ छुपा हुआ का मतलब आज पूरी दुनिया चीन से प्लान कर रही है, एक प्रकार से नफरत से कर रही है। पूरी दुनिया जिस वैश्विक महामारी को झेल रही है, हर व्यक्ति इस बात को देख रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन उसके पीछे है। उन स्थितियों में आखिर हमारे यहाँ दीपावली के अवसर पर गौरी गणेश की प्रतिमाएं चीन से क्यों आएंगी? क्या ये गोरखपुर का टेराकोटा इसकी आपूर्ति नहीं कर सकता? क्या हम उनको डिजाइन दे देंगे और उस डिजाइन के माध्यम से वह अगर उसको देंगे तो बेहतर, चीन से बेहतर प्रोडक्ट देने की क्षमता उनके पास है। हम लोगों ने जब पहला दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में किया था तो उस कार्यक्रम में 51,000 दीपक हम लोगों ने प्रज्वलित किए थे। 51,000 मिट्टी के दीपक मंगाने के लिए हम लोगों को पूरा उत्तर प्रदेश में ढूंढने पड़े थे, तब हमें 51,000 दीपक मिल पाए थे। और विगत वर्ष हम लोगों ने 5,51,000 दीपक जलाए थे, सभी अयोध्या में बने थे। अयोध्या के ही हमारे माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए उद्यमी थे, उन्होंने बनाए थे, और सभी लोग इस बात के लिए खुश थे कि इसके कारण उनको रोजगार मिला है, और रोजगार के साथ साथ गांव के तालाब भी इसी बहाने साफ हो गए जल संरक्षण की दृष्टि से, जिससे लोगों को हम लोग मिट्टी कुम्हारों को फ्री में उपलब्ध करा रहे थे। वे उससे मिट्टी के उत्पाद बना रहे थे, दीपक बना रहे थे या अन्य उत्पाद बना रहे थे। साथ साथ गांव के तालाब की मिट्टी निकाल कर लेते थे तो वह तालाब फिर से तैयार होता था जल संरक्षण के लिए। ये यानी कार्य भी हमारा हो जा रहा है। अन्यथा मिट्टी निकालने के लिए पैसा अलग खर्च करो और फिर उस मिट्टी को हम फेंकते थे, हर साल वो मिट्टी वहीं बह करके निकल जाती थी। लेकिन एक साथ हम लोगों ने दोनों चीज़ों का कार्य किया। ऐसे ही हर एक संभावनाएं हैं। दुनिया के अंदर बांसुरी जो बजती है, ये बांसुरी कहीं और नहीं बनती है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बनती है। ये ढोलक दुनिया के अंदर कहीं नहीं बनता, ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बनता है। हमने उसको पहचानने की ताकत हमारे पास होनी चाहिए, और हम लोगों को उसको नए सिरे से आगे बढ़ा करके हम लोग अगर उसको प्रोत्साहित कर लें तो बहुत बड़ा कार्य होगा। ये संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर है, और मुझे प्रसन्नता है
कि इस बार तो गोरखपुर के टेराकोटा को की जीआई प्रोडक्ट में उसको शामिल किया गया है। ये अपने आप में उसको एक बौद्धिक संपदा का अधिकार उसे प्राप्त होने के बाद वह वैश्विक मान्यता उसे प्राप्त होगी। ये एक एक करके उत्तर प्रदेश के एक एक प्रोडक्ट को इसी प्रकार से हम लोग बौद्धिक संपदा के दायरे में ला करके उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं और उसको वैश्विक मान्यता देने का प्रयास कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक अवसर है। जब एमएसएमई सेक्टर के लिए कल इतना भारी भरकम पैकेज घोषित हुआ है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में आना चाहिए। ये मैं सबसे पहले आह्वान करूंगा एमएसएमई विभाग को भी और अपने एसएलबीसी से जुड़े हुए हमारे जितने भी यहाँ पे पदाधिकारी और विभिन्न बैंकर्स कमेटी से जुड़े हुए हमारे महाप्रबंधकगण आए, उन सब से मेरा अनुरोध होगा कि हमारा प्रयास हो कि उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर इसका सबसे बड़े पार्ट को लेकर के लाभान्वित हो और उत्तर प्रदेश में हम रोजगार की इतनी संभावनाओं को विकसित करें। क्योंकि मेरा मानना है कि अभी हमारे पास जो माइग्रेंट लेबर आ रही हैं लगभग 12 लाख के आसपास आ चुकी हैं और मेरा ये मानना है कि 10 लाख के आसपास और आने वाली हैं। 20 से लेके 25 लाख तक ये माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश में आएंगी। हम इनकी स्किलिंग कर रहे हैं। अब आश्चर्य करेंगे, स्किलिंग में जो तथ्य हमारे सामने आए हैं अब तक, यानी इसमें ड्राइवर भी हैं, इसमें टेलर भी हैं, इसमें प्लम्बर भी हैं, इसमें अलग अलग राजमिस्त्री भी हैं, इसमें अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले बहुत अच्छी स्किल के साथ कार्य करने वाले दक्ष जो जिसे आप कह सकते हैं वह हमारे पास उस प्रकार का मैन पावर हमें इस माइग्रेंट लेबर के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इन सब के लिए उसके अनुरूप कार्य करने के लिए उस प्रकार का मंच देना और इसमें विश्वकर्मा श्रम सम्मान हमारा एक दूसरा कार्य योजना चल रही है। मेरा ये मानना है कि अकेले विश्वकर्मा श्रम सम्मान में हम लोग हर वर्ष 1.5 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर जो 15 हमने कैटेगरी तय की है, इस 15 कैटेगरी में हम लोग हर गांव के लोगों को जोड़ करके और इसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। 1.5 लाख के हिसाब से अगर हम प्रयास करेंगे तो बहुत बड़े मात्रा में रोजगार हम इसके माध्यम से भी सृजित कर सकते हैं। उनके लिए टूल किट उपलब्ध करवाना, उनका प्रशिक्षण देना, उनको बैंकों के साथ जोड़ना और छोटी पूंजी लेंगे वे, कोई किसी को 10,000, किसी को 25,000, किसी को 50,000, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख, इससे ज़्यादा पूंजी उनको नहीं चाहिए क्योंकि टूल किट हम उन्हें फ्री में उपलब्ध कराएंगे और जो पैसा बैंक से वे लेंगे उसकी गारंटी सरकार लेगी, सरकार उसमें सहयोग करेगी। ये एक बड़ा कार्य इसमें हो सकता है। हम इसमें 1.5 से लेकर के 2 लाख लोगों को इसमें हर वर्ष नए रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और अन्य जो महत्वपूर्ण योजनाएं हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ की हैं, इन योजनाओं को भी हम अगर एक साथ जोड़ लेंगे तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। एमएसएमई सेक्टर में ये अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और मेरा अनुमान है कि जिस तेजी के साथ एमएसएमई साथी ई पोर्टल और अन्य योजनाओं ओडीओपी के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से और अन्य योजनाओं के माध्यम से हमारा प्रयास होना चाहिए कि जितना भी माइग्रेंट लेबर बाहर से आया है इन्हें भी और उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग पहले से कार्य कर रहे हैं इन सब लोगों को हम लोग कोई ना कोई रोजगार, नौकरी और अन्य कार्यों के साथ जरूर जोड़ेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि ये कार्य अभी लगातार युद्ध स्तर पर है क्योंकि उत्तर प्रदेश अभी मनरेगा में रोजगार देने में अग्रणी प्रदेशों में है। हम लोगों ने कल तक हमारी जो रोजगार देने की पर डे की स्थिति थी, मुझे लगता है ये कितना 25 लाख प्रतिदिन की हुई है, यानी 25 लाख कल तक 25 लाख लोगों को रोजगार प्रतिदिन हम दे रहे थे मनरेगा के माध्यम से और ये संख्या हमारी बढ़ेगी। मेरा अनुमान है कि हम लोगों ने हर गांव में रोजगार सेवक तैनात किए हैं, उनके द्वारा जो कार्य हमारा प्रारंभ हुआ है, मेरा अनुमान है कि इस महीने के अंत तक हम इसे 50 लाख तक लेकर के जाएंगे
और ये बड़ी संख्या होगी। इतनी बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार और उनकी संभावनाओं को आगे बढ़ाने, उन्हें भरण पोषण भत्ता के साथ जोड़ने, उनके लिए खाद्यान्न की योजना को देने और भी ढेर सारी योजनाओं को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये कार्य आगे बढ़ेंगे। मैं एमएसएमई विभाग को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस दौर में भी इस विभाग ने अच्छा काम किया। खास तौर पर सबसे पहले जैसे ही कोरोना की आहट हुई थी तो सबसे बड़ी समस्या आई थी सैनिटाइज़र की। आज सैनिटाइज़र एमएसएमई ने भी और हमारे गन्ना विभाग ने, आबकारी विभाग ने मिलकर के सैनिटाइज़र की समस्या का उत्तर प्रदेश के अंदर ही समाधान नहीं किया, पूरे देश के अंदर समाधान किया। जो बोतल सैनिटाइज़र की 400 रुपये में बिक रही थी, आज वो 10 रुपये में बिकती हुई दिखाई दे रही है। हर एक जगह उपलब्ध है और फ्री में उपलब्ध हो रहा है। तो पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइज़र उपलब्ध कराने का कार्य। फिर हमारे साथ जैसे ही इसका संक्रमण बढ़ता गया तो पीपीई किट और ट्रिपल लेयर मास्क की समस्या सामने आई। मुझे याद है जब मैं पीपीई किट के लिए बोलता था तो एमएसएमई विभाग इस बात को कहता था कि हम पीपीई किट बना सकते हैं। आज 26 यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर पीपीई किट की उपलब्ध हैं। आज हम न केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस में, अब तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी पीपीई किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। वेंटिलेटर, आज उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर भी बनने प्रारंभ हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास 75 जिले हैं और मैं कह सकता हूं कि 75 के 75 जनपद आज के दिन पर हर जनपद में हमारे पास वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। यह न केवल कोरोना के उपचार के लिए बल्कि हम लोग तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की विषाणु जनित बीमारियों से, इंसेफ्लाइटिस से, मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, चिकुनगुनिया है, इससे भी प्रदेश के अलग अलग पार्ट अलग अलग समय में प्रभावित होते हैं। उसमें भी गंभीर मरीजों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने हर जनपद में वेंटिलेटर की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध करवा दी है। यह भी हमारे पास आज के दिन पर है और उत्तर प्रदेश आज के दिन पर पूरे देश के अंदर कोविड के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बेड उपलब्ध कराने में भी, यानी हमने 55,000 बेड हम अब तक तैयार कर चुके हैं। हर जनपद में हमारे पास लेवल 1, लेवल 2 के हॉस्पिटल हैं और लेवल 3 के हॉस्पिटल हर कमिश्नरी में हमारे पास उपलब्ध हो चुके हैं, जहां पर हम बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सक्षम हैं। ये निरंतर किए गए प्रयास का परिणाम है। मैं एक बार फिर से यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक श्री रामजस यादव जी को, विभिन्न जो बैंकों के महाप्रबंधक गण हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस बेहतर तालमेल के साथ एसएलबीसी ने जिस प्रतिबद्धता के साथ कोरोना संकट के समय हमारे साथ तालमेल बिठा करके न केवल हमें यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कोविड केयर फंड में हमें सहयोग किया, अपितु कोविड केयर फंड में जनता को सहयोग करने के साथ साथ बैंकों को खोल करके जनता को सहयोग करते रहे। यानी बैंक भी खुले रहे। कई बैंक के कर्मचारी अधिकारी कोरोना से संक्रमित हो गए, लेकिन तब भी बैंकों ने हिम्मत नहीं हारी। बैंक कर्मी लगातार इसमें कार्य करते रहे। और फिर अब जब लोन देने की बात आ रही है तो लोन देने में भी उन्होंने अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया और आज 26,754 से अधिक लाभार्थियों को एक साथ यहाँ पर लोन वितरित किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का जो सीडी रेशो अब तक कम था, एक अवसर है हम इसको कम से कम 70% तक तो अब पहुँचा दें। ये बहुत बड़ा कार्य होगा हमारे पास और एक अवसर भी, क्योंकि माइग्रेंट लेबर की असली ताकत बन जाएगी। और ये जो यहाँ से पलायन का जो एक कलंक यूपी पर था, इसको हमेशा के लिए हटाने का एक अवसर भी है कि हम लोग बहुत सारे लोगों को अलग अलग सेक्टर में, आप इसकी चिंता मत करिए, कोई पूंजी किसी की डूबेगी नहीं। राज्य सरकार साथ में है, एक एक व्यक्ति को सपोर्ट कर रही है, एक एक व्यक्ति को मॉनिटर कर रही है और हम लोग इसके माध्यम से ढेर सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक हो सकते हैं। एक बड़ा कार्य इसमें हम लोग कर सकते हैं और इसको बढ़ाने का एक जो अवसर हमारे पास आया है, कम से कम ये जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पैकेज घोषित हुआ है 20 लाख करोड़ का, इसमें कल जो पैकेज माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषित किया है, उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर इसका बहुत बड़े पार्ट का
को लेकर के उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी को इससे लाभान्वित कर सकता है। मैं एक बार फिर से विभाग को और सभी बैंकर्स को हृदय से धन्यवाद देता हूं, लाभार्थियों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पूरी मजबूती के साथ आप लोग अपने हौसलों को मजबूत करते हुए कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। एमएसएमई साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप की आज शुरुआत हो गई है। लोन मेले की शुरुआत हुई है। 4 योजनाओं को ऑनलाइन किया गया है और इसका फायदा लोग घर बैठे उठा सकेंगे। आपको बता दें, एमएसएमई की 1600 से लेकर 2000 करोड़ रुपए का लोन जो है इन यूनिट्स को बांटा जाएगा, जिसमें 36,000 से अधिक एमएसएमई यूनिट जो है वो लाभान्वित होंगे। ऑनलाइन व्यवस्था में ये जो है लाभान्वित होंगे। आज कुछ महिला उद्यमियों को भी चेक बांटे गए। साथ ही साथ जो उद्यमी ऐसे थे जिनके लोन सैंक्शन हो चुके हैं, कुछ उद्यमी ऑनलाइन भी मुख्यमंत्री का उन्होंने आभार जताया। और कल जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ का पैकेज, 6 बड़े कदम एमएसएमई सेक्टर के लिए बताए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है, जो एमएसएमई प्रमुख सचिव हैं उनको भी और एमएसएमई में जो कार्य कर रहे हैं, जो यूनिट्स हैं उनको भी, कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। उत्तर प्रदेश का जो एमएसएमई यूनिट है वो इस योजना से और ये जो पैकेज की घोषणा हुई है उसका लाभ ले।